परम कारुणिक श्री सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत उनके द्वारा रचित श्री उपमिति भव प्रपंच कथा के ग्रंथ के अंदर तीसरे प्रस्ताव में एक घटना को रजुआत कर रहे हैं। मोहविले नाम का उद्यान प्रतिबोधक आचार्य भगवंत बैठे हुए अतीन्द्रिय ज्ञानों के स्वामी हैं। विराट पर्षदा के समस्त अज्ञान का स्वरूप की बात कर रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शा च निर्मलोयम स्वरूपतः। आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, स्वरूप से एकदम निर्मल है। लेकिन आत्मा जब अज्ञान से मलिन होती है, यानी कि वो आत्मा पत्थर बन जाती है। ये हमने कल देखा हुआ था। पानी का बिंदु है ना, पानी का ड्रॉप, वो ड्रॉप का विलोपन, ड्रॉप का रूपांतर दो प्रकार से हो सकता है। एक इवेपोरेशन के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, और दूसरा सागर के अंदर मिलने के द्वारा। आत्मा का विलोपन दो प्रकार के हो सकता है, एक अज्ञान के द्वारा, दूसरा परमात्मा मय बनने के द्वारा। बिंदु, पानी का बिंदु सागर के अंदर अगर मिल जाता है तो वो खुद सागर बन जाता है। आत्मा अगर परमात्मा में मिल जाती है तो आत्मा खुद परमात्मा बन जाती है। बिंदु अगर अकेला रहता है, बाष्पीभवन हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है, तो बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बिंदु की वहां पर मौत हो जाती है। जीव आत्मा जब अज्ञान के अंदर प्रवेश करता है, वो अपना जीवत्व खो करके पत्थर बन जाता है। इवेपोरेशन वो बिंदु का मृत्यु था, अज्ञान वो आत्मा का मृत्यु है। या कश्चिदेव मूर्तिषु निर्वाणे च विभूतय। समग्र लोक के अंदर, समग्र मनुष्यों के अंदर जितनी भी समृद्धि है, मनुष्य लोक ही नहीं, समग्र देवलोक के अंदर जितनी समृद्धि है, उससे आगे बढ़ करके मोक्ष के अंदर जितनी भी समृद्धि है, वो सारी की सारी समृद्धियों को रोकने का काम सिर्फ एकमात्र अज्ञान। अज्ञाने नैव ता सर्वा रता सन्मार्ग रोधिना। जितने भी सन्मार्ग है, सन्मार्ग में आके जाकर के जितने भी सुख की अनुभूतियां, सुख की प्राप्ति होगी, उस हर एक सुख को, उस हर एक सन्मार्ग को रोकने की ताकत अज्ञान के अंदर है। मनुष्य लोक के अंदर राजा पना हो, महाराजा पना हो, चक्रवर्ती पना हो, श्रेष्ठी पना हो, महाश्रेष्ठी पना हो, मनुष्य लोक के अंतरंग विश्व के अंदर की समृद्धियों की बात करें, अपुनर्बंधत्व हो, मार्गानुसरिता हो, सम्यक दर्शन हो, देशवीरती हो, सर्ववीरती हो, गुण श्रेणी हो, उपशम श्रेणी हो, क्षपक श्रेणी हो, वितरागता हो, तीर्थंकर पना हो, गंधर्पणा हो, वासुदेव पना हो, बलदेव पना हो, विशिष्ट लब्धि पना हो, विशिष्ट ज्ञानी पना हो, ये अंतरंग लब्धियों को रोकने का काम, उसको लूटने का काम अगर कोई वस्तु करता हो, उसका नाम है अज्ञान। अज्ञान नैवता सर्वाहरता सन्मार्ग दर्शिता। अज्ञान सन्मार्ग रोधिना। अज्ञान सन्मार्ग का अवरोध, सन्मार्ग को रोकने का काम, वो अज्ञान का टैलेंट। जीव सन्मार्ग के ऊपर आए, जीव सन्मार्ग के ऊपर आगे चले, उसको अवरोध पैदा जो जो चीज करवाती है उसका नाम अज्ञान। अज्ञान टीवी और मोबाइल के द्वारा आत्मा का, परमात्मा की वाणी का श्रवण का रास्ता रोक लेता है। वापिस, सन्मार्ग रोधिन, सन्मार्ग में जाने से जो जो वस्तु आत्मा को रोकती है, वो सब कुछ अज्ञान। अज्ञान अक्कड़ता के द्वारा आत्मा का विनय का रास्ता रोक देती है। अज्ञान अज्ञान स्वच्छंदता के द्वारा आत्मा का समर्पण का रास्ता रोक देती है। और अज्ञान बात बात विकथा के द्वारा आज्ञा का रास्ता रोक देती है। अज्ञान स्वाद लंपटता के द्वारा, सुखशीलता के द्वारा तप का रास्ता रोक देती है। अज्ञान धनार्जन, लोभार्जन, पैसा अर्जन करने के कारण से ज्ञानार्जन का रास्ता रोक देती है। अज्ञान पारिवारिक कर्तव्यों को आगे दिखा करके दीक्षा का रास्ता रोक देती है। अज्ञान पुत्र और पौत्र के मुंह में आकर के अपना धर्म का मार्ग के अंदर रास्ता रोक देती है। अज्ञान सामयिक प्रतिगमन स्वाध्याय का रास्ता रोक करके जीव को स्वच्छंदता के मार्ग पर आगे लेकर के जाती है। अज्ञान जीव के अंदर क्रोध पैदा करवा करके क्षमा का मार्ग रोक देता है। अभिमान पैदा करवा करके नम्रता का रास्ता रोक देता है। माया का मार्ग पकड़ा करके सरलता का मार्ग छुड़वा देता है। लोभ में गिरा करके जीव को संतोष के मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। अज्ञान जीव को विषय की लंपटता का मार्ग पकड़ा करके ब्रह्मचर्य का मार्ग रोक देता है। बहिर्मुखता का मार्ग पकड़ा करके अंतर्मुखता का मार्ग रोक देता है। देहाध्यास का मार्ग पकड़ा करके मरण समाधि का मार्ग रोक देता है। या कश्चिन्न देव मर्त्येषु निर्वाणे च विभूतय।
मनुष्य देवलोक हो या मनुष्य हो या देवलोक हो, जितनी भी समृद्धि, जितने भी मालामाल होने के रास्ते, सुख की प्राप्ति के रास्ते, उन हर एक रास्तों के अंदर विघ्न, रास्तों को बंद करना, रास्तों को डाइवर्ट करने का अगर कोई काम करता हो, उसका नाम है अज्ञान। सिद्धेश्वरी महाराजा बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको उंगली दिखा रहे हैं कि अपने रियल दुश्मन को पहचानो। जिससे भागना था, जिससे दूर भागना था, दुर्भाग्यवश हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। जिससे हमको 100 कोस दूर रहना था, हम उसी को गले लगाने के लिए आगे बढ़े हुए। आगे बढ़ेंगे। जिसके साथ हमको डिस्टेंस रखना था, जिसके साथ हमको स्ट्रेंजर पना रखना था, जिसके साथ कोई भी आत्मिकता नहीं रखनी थी, हमने उसको मेरा मेरा करके पास में रखा हुआ। अज्ञान वो पूरे विश्व के अंदर एक माया जाल बिछा करके बैठा हुआ है। जितने भी सत्य सच्चे रास्ते हैं, उन सच्चे रास्तों को बंद कर दिया। जितने भी खोटे रास्ते हैं, वहां पर अच्छा अच्छा बोर्ड लगा दिया। जितने भी गलत, जितने भी खोटे रास्ते हैं, उसको इतना मोहक, इतना आकर्षक बना करके रखा हुआ है कि चाहे आगे जाकर के अंगारे गिरने वाले हैं, आगे जाकर के जीव को मरना पड़ेगा, आगे जाकर के जीव को पटकना पड़ेगा, उसको कांटों के ऊपर सोना पड़ेगा, जिंदा उसको गर्मी के अंदर खुद के बॉडी को जला देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ऐसे अच्छे अच्छे फूल बिछा करके रखे हुए हैं कि जीव को भ्रमणा होती है कि यही सच्चा रास्ता है, कि चल चल बस यही सच्चा रास्ता है, इस पर चलेंगे अपने को अपनी मंजिल मिल जाएगी। हर एक स्टेप पर, हर एक टर्न पर ये अज्ञान ने गलत रास्ते पर अच्छे अच्छे बोर्ड्स लगा करके रखे हुए हैं, जिसके द्वारा जीव को ऐसा आभास होता है कि सच्चा रास्ता तो यही है। एक ब्राह्मण बकरे को लेकर के जा रहा था, दूसरे गांव जाना था, खभे के ऊपर, कंधे के ऊपर बकरे को लादा हुआ है। ब्राह्मण चल रहा है, 4 चोर थे, बहुत ही कुख्यात थे, बहुत ही धूर्त थे, बहुत ही ज्यादा मायावी, कपटी और धूर्ती थे। वो 4 चोरों को मालूम पड़ा कि ऐसा ब्राह्मण ये बकरे को लेकर के जा रहा है। मन में विचार आया कि कैसे भी करके बकरे को प्राप्त करना है, लेकिन चोरी नहीं करना है। चोरी करते हैं तो फिर पकड़े जाने के बाद बहुत लंबी सजा होती है। अपने को बिना चोरी किए, धूर्तता पूर्वक अपना दिमाग यूज करने के द्वारा हमको वो ब्राह्मण के पास से बकरा को प्राप्त करना है। चारों चोर ने युक्ति की। ब्राह्मण बकरे को कंधे के ऊपर लाद करके आगे जा रहा था, वहां से पहला एक धूर्त निकला, एक चोर निकला, और उसने बोला, ओहो, ब्राह्मण भी कुत्ते रखते हैं क्या? ऐसा डायलॉग कह करके पहला चोर निकल गया। ब्राह्मण मन ही मन सोच रहा है कि कुत्ते की बात कहाँ से आई, मैं तो बकरा को लेकर के चला हुआ हूँ। मन ही मन कुछ सोच रहा था, अपने आप से कुछ बातें कर रहा था, इतने में सेकंड चोर पास से निकलता है, बोलता है, हाय हाय, ब्राह्मण होकर के कुत्ते को उठा करके रखा हुआ है। ब्राह्मण के मन के अंदर वापस से डाउट आया कि ये भी मुझे कुत्ता कुत्ता बोल रहा है ऊपर, ये तो बकरा लेकर के मैं निकला हूं, इसको कुत्ता क्यों लगता है? मन में जो ये द्वंद चल रहा था, इतने के अंदर तीसरा धूर्त, तीसरा चोर वहां से निकलता है और वो कहता है, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मण कुत्ते को रखता है, कुत्ते को कंधे के ऊपर बिठा करके चल रहा है, भ्रष्ट हो गया। यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहा हुआ था। ऐसा कह करके तीसरा ध्रुव भी पास में से निकल जाता है। ब्राह्मण को भी बहुत ज्यादा सीरियसली खुद के ऊपर डाउट हो रहा है कि बार बार ये लोग इसको कुत्ता क्यों बोल रहे हैं, मैं तो बकरा लेकर के निकला हुआ हूँ। मन में अभी जबरदस्त पक्षपात चालू हो गया कि नहीं, शायद कुत्ता ही तो नहीं है ना, मेरी भ्रमणा हो रही है कि मैं बकरा को लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन अगर 3 3 लोग बोल सकते हैं कि ये कुत्ता है, बकरा नहीं है, तो कुछ तो सत्य होना चाहिए। और ब्राह्मण का पक्षपात ऑलमोस्ट कुत्ते की तरफ का आ चुका हुआ था। चौथा चोर वहां से निकलता है, हाय हाय करता है कि अगर आपने कुत्ते को लेकर के एक भी कदम आगे चला, मैं पूरी नात के अंदर, ब्राह्मण कौम के अंदर बोल दूंगा कि आप कुत्ते को लेकर के चल रहे थे, आपको कौम से, नात से बाहर किया जाएगा। ब्राह्मण जो ऑलमोस्ट उस स्टेज तक पहुंच चुका हुआ था, एक्सेप्टेंस के स्टेज तक, कि मैं कुत्ता ही लेकर के निकला हुआ हूं, ये चौथा चोर आया और फटाक से वो ब्राह्मण ने बकरे को नीचे रखा और भागा। 4 चोर जो वहीं पर छुप करके बैठे हुए थे, वो लोग बकरे को लेकर के चले गए। धूर्त के 4 प्रकार होते हैं, अज्ञान के असंख्य प्रकार होते हैं।
धूर्त। बहुत बहुत तो घुमा फिरा करके हमारे मन के अंदर यही बात बात बिठाएंगे कि मैंने जो पकड़ा है वो बकरा नहीं, वो कुत्ता है। बार बार एक बात ब्राह्मण को कह करके ब्राह्मण के अंदर का जो सत्य, जो उसको मालूम था, भरोसा था कि मैं बकरा लेकर के ही निकला हूं, उसके अंदर की वो सत्यता को भ्रांति के अंदर कन्वर्ट करने का काम वो चार धूर्तों का है। अज्ञान वो महाधूर्त है, अज्ञान वो महाचोर है। आत्मा की जितनी भी समृद्धि है उसको लुटा देने की ताकत अज्ञान के अंदर पड़ी हुई है। असंख्य प्रकार अज्ञान के, धर्म के मार्ग से, परमात्मा की वाणी के मार्ग से, आत्म कल्याण के मार्ग से, सारे के सारे रास्तों को बंद करके जो गलत रास्ता है उसके ऊपर बहुत सुंदर फूल बिछा करके अज्ञान हमको उसकी में आगे बढ़ाता है। परमात्मा की वाणी का श्रवण सुनने के लिए जाने का कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन लेकर के बैठ जाएंगे, मजा आएगा। आगे फूल बिछा करके रखा हुआ है, जैसे ही फूल का मार्ग क्रॉस करेगा वो जीव, वो मनुष्य, वो व्यक्ति जिंदा आग के अंदर जलाया जाएगा। संसार असार है, संसार छोड़ने जैसा है, ये सत्य का रास्ता था। धूर्त ने वो रास्ता बंद कर दिया, जो गलत रास्ता है कि संसार में बहुत मजे आते, उस रास्ते को खोल दिया। हम पूरा का पूरा अपना जीवन संसार के अंदर, उपाधियों के अंदर, उद्गलों की प्राप्ति के अंदर, सुख के साधनों को खरीदने के लिए हम जीवन बिता देते हैं। चाहे फिर वो घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, बस इसी के अंदर मेरा पूरा जीवन सिमट जाता है। जिस रास्ते पर आगे चल करके सिर्फ खड्डे और कांटे ही आने वाले हैं, उस रास्ते में आगे फूल बिछा दिए और हमको लगा कि भाई यही सच्चा रास्ता है। आगे जाकर के जो जीव संसार की आसक्ति से जिया हुआ है वो अवश्य नित्यगामी नरकवासी बनता है, जहां पर दुखों की पारावार श्रृंखला पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर फूलों की चद्दर हमको दिखाई जाती है। जिस प्रमाण के अंदर, मोबाइल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हमको अनर्थ दंड का, पाप का बंध हर एक क्षण लगता रहता है, जिस कारण से दुर्गति निगोद गति में मेरा जाना कंपलसरी बन ही जाएगा, लेकिन मुझे अभी वो फूलों की चादर दिखाई देती है। ये है अज्ञान। अज्ञान जीव के अंदर पड़ा हुआ सारा का सारा वस्तुओं को शुभता का नष्ट करने की ताकत एक अज्ञान रखता है। जैसे अज्ञान की बात आई यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरुकुल समझाते हैं कि अज्ञान का जो प्रतिपक्षी ज्ञान है वो क्या, सा विद्या या विमुक्त है। जो ज्ञान आत्मा को जन्म मरण की जंजाल से दूर कर सके वही ज्ञान, जो ज्ञान आत्मा को संसार के अंदर दबा करके रखे, उसका नाम ज्ञान नहीं अज्ञान है। हम अपने आप को कहीं ना कहीं ज्ञानी मानते होंगे कि मेरे को इतना आता है, चाहे वो संसार के अंदर का एंगल हो, धंधे के अंदर का एंगल हो, धर्म के अंदर अंदर का एंगल हो। लेकिन जो ज्ञान मुझे मुक्ति नहीं दिलाता, जो ज्ञान मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे लेकर के नहीं जाता, वो ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही जो मुक्ति दिलाए, जो बंधन दिलाती हो, उसका नाम विद्या नहीं। आत्मा को जो कर्मों से मुक्त करे उसका नाम ज्ञान, आत्मा को जो कर्मों में बांधे उसका नाम अज्ञान। आत्मा को जो राग द्वेष कम करवाए, उसका निस्तनाबूद करवा दे वो ज्ञान। जो जो ज्ञान आत्मा को राग और द्वेष बढ़ाए उसका नाम अज्ञान। हमारा दुख ये कि हमने मोहवश हमारे अज्ञान को भी ज्ञान समझा हुआ है। मैं बहुत समझा हुआ, मैं बहुत उलझा हुआ, धंधा कैसे करना, पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना, किसके साथ कितना संबंध रखना, क्लाइंट को कैसे बाटली के अंदर उतारना, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा ज्ञान है। यहाँ पर सदस्य गुरु भगवंत कहते हैं कि इसी का नाम अज्ञान। सा विद्या या विमुक्त है। अगर तेरा ज्ञान, अगर हमारा ज्ञान, अगर मेरा ज्ञान मुझे मुक्ति नहीं देता, तो सही मायने के अंदर वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान ही है। हमारे दिमाग के अंदर पड़ी हुई जो ग्रंथियां है, जो अलग अलग गांठ है, उन गांठों का बाईपास ऑपरेशन, उसका उसका इंटरसेक्शन करके उसको सॉल्व करने का प्रयत्न, यानी कि उपमिति भव प्रपंच कथा। एक कसाई है, आड़े धड़ जीवों को काट रहा है। मच्छी मार है, जितने भी मिले मच्छियों को जिंदा समुद्र से, पानी से बाहर निकाल करके तड़पा तड़पा करके मारने का काम कर रहा है। जो डॉक्टर है प्रयोगशाला के अंदर पशुओं पंखियों को पारावार मात्रा में दुख दे करके मार रहा है।
और हमको दया आती है, दया पात्र लगता है कि बेचारों को मालूम नहीं ही है कि ये जीवों की हिंसा करके परभव के अंदर क्या वेदना की प्राप्ति करने वाले हैं। जैसे हमको दया उन दो तीन पात्रों को देख कर के आती है, कसाई हो, मच्छीमार हो, या डॉक्टर प्रयोगशाला के अंदर जीवों की हिंसा करता हो, ये सेम भाव जो हमको आते हैं उनको देख करके, ज्ञानी भगवंतों को आता है हमको देख करके। बेचारा अज्ञानी है, बेचारा संसार के अंदर फंसा हुआ है, बेचारा संसार को ही अपना उपादेय मान करके बैठा हुआ है, इसको कब बुद्धि आएगी। जैसे हमको कसाई को देख करके अज्ञानता का दर्शन होता है, ज्ञानी गुरु भगवंतों को हमको देख करके अज्ञानता का दर्शन होता है। अज्ञाने नैवता सर्वारता सन्मार्ग रोधिना। सन्मार्ग को रूंध देना, सन्मार्ग का गला दबाने का काम, सन्मार्ग को सफोकेशन कर करके मारने का काम अगर कोई करता हो, अज्ञान। मार्ग इह कंटक ज्वर मोह जय सम प्रवृत्ति फल। रास्ते के अंदर ना पहला एक विघ्न जिसका नाम है जघन्य विघ्न, जिसमें अपन रास्ते के अंदर चल रहे थे, पैरों के अंदर कांटा लगा, और वो कांटा लगा, पैर में बहुत दर्द हुआ। एक पैर में कांटा लगा हुआ था, हम एक दूसरे पैर के आधार पर खड़े रहे, हमने अपना पैरा पैर ऊपर उठाया, हाथों के द्वारा कांटा निकालने का प्रयत्न किया, 5 10 15 20 मिनट आधा घंटा हुआ, कांटा निकल गया। हम रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, इसको जघन्य विघ्न कहते हैं, यानी कि एकदम शॉर्ट विघ्न, स्मॉल विघ्न। मध्यम विघ्न, इंसान रास्ते के ऊपर चल रहा था, यात्रा कर रहा था, एकदम से बुखार आ गया, बीच में कोई प्याऊ आए, कोई परब आए, कोई विश्रामशाला, कोई धर्मशाला, कोई होटल, कुछ रुकने का स्थान मिला, 2 4 दिन इंसान वहां पर रुक गया, उसका ज्वर कम हुआ, उसका बुखार कम हुआ, और वो इंसान रास्ते पर आगे चलना शुरू कर देता है, इसको मध्यम विघ्न कहा गया। उत्कृष्ट विघ्न, हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज अपने षोडशक ग्रंथ के अंदर ये 3 प्रकार के विघ्नों की बात करते हैं। उत्तम विघ्न वो कि जिसके अंदर इंसान दिशा ही भूल गया हुआ है, वो गलत दिशा के अंदर भाग रहा है, दूसरा रास्ता उसने पकड़ लिया हुआ है, उल्टा रास्ता उसने पकड़ लिया हुआ है, इसका नाम है उत्कृष्ट विघ्न। कांटा समझ में आता है, आधा घंटा 1 घंटे का ही वहां पर स्टॉपिंग होगा, कांटा निकल जाएगा, इंसान आगे बढ़ जाएगा। बुखार है, 2 4 दिनों का ही वहां पर स्टे होगा, बुखार कम होगा, इंसान आगे निकल जाएगा। लेकिन ये जो गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इंसान को मालूम ही नहीं कि ये उसका विघ्न है, वो फुल स्पीड में गलत डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है, अज्ञान। कांटे के अंदर मालूम था कि कांटा लगा हुआ है इसलिए रुकना पड़ेगा, कांटा निकल जाएगा तो वापस अपन भागना शुरू कर देंगे, ये एहसास था। शरीर के अंदर बुखार आया हुआ है, एनर्जी नहीं है, थोड़ा बहुत रेस्ट करके आगे चलते हैं, ये उसके पास विचार था। गलत रास्ता, गलत मार्ग, जिसको उत्कृष्ट विघ्न कहा गया हुआ है, वो उत्कृष्ट इसके लिए बिकॉज इंसान को मालूम ही नहीं कि वो गलत डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है। अज्ञान वो उत्कृष्ट विघ्न है। शारीरिक विघ्न आए, मानसिक विघ्न आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो बहुत कम समय के अंदर हम ओवरकम कर लेंगे। लेकिन जो उत्कृष्ट विघ्न है, जो अज्ञान है, जो हमको कभी भी हमारा प्रॉब्लम दिखाता है ही नहीं, उल्टा हमारा प्रॉब्लम को हमको हमारा गुण की तरह दिखाता है, वो सबसे भयंकर अज्ञान। इंसान, मनुष्य अज्ञान के कारण से जो जो चीज उसको दुर्गति की तरफ लेकर के जाएगी, वो चीज उसको सदगति प्रेरक लगती है। जो जो चीज संसार के अंदर डुबा करके रखने वाली है, वो चीजों को लेकर के वो जीव अपना मोक्ष मार्ग की शुरुआत करता है। कार्तिकी अनुप्रेक्षा नाम का हमारे यहाँ पर ग्रंथ, उसमें बात आती है 2 प्रकार के दुख की। एक है शारीरिक दुख और एक है मानसिक दुख। शारीरिक दुख से भी ज्यादा मानसिक दुख भयानक होता है, ये हमारा खुद का भी फीलिंग होगा। हाथ पैर में कुछ चोट लगी हुई हो तो वो चोट को शायद ठीक होने में एक दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ हड्डी वड्डी टूट गई हो तो 2 महीना 4 महीना के अंदर फ्रैक्चर के द्वारा हमारा बाहर का जो शारीरिक दुख है, शारीरिक वेदना है, वो अपन ओवरकम कर लेंगे। लेकिन जो मानसिक दुख है, आज से 10 साल पहले जब मैं घर में नई नई बहू बन करके आई हुई थी, मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला हुआ था, आज 10 15 20 25 30 साल के बाद भी मुझे एज इट इज वो याद है, बिकॉज वो मानसिक दुख है। जो मानसिक दुख से घिरा हुआ हो, वो व्यक्ति
वो चाहे उसके पास संपत्ति हो, चाहे उसका सम्मान हो, पावर हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन मानसिक दुख है तो उसको एक भी चीज के अंदर से आनंद आ ही नहीं सकता। अज्ञान वो मानसिक दुख है। बाहर से चाहे कितना भी इंसान श्रीमंत लगे, सुखों के साधनों का भोक्ता लगे, बाहर से जाहो जलाली दिखे, लेकिन अगर वो अज्ञानी है तो अंदर से वो दुख को ही सहन कर रहा है। देवलोक के अंदर भी ना अज्ञान रहता है। अज्ञान वश प्रत्येक समय असंख्य देव का युद्ध देवलोक के अंदर चालू होता है। और युद्ध का अगर कोई कारण हो तो वो है अज्ञान। कोई किसी की अप्सरा को लेकर के भाग जाता है, तो कोई किसी का रत्न चोरी करके चला जाता है, कोई किसी की बावड़ी को, किसी के स्विमिंग पूल को, गार्डन को खराब करके भाग जाता है, तो कोई किसी का शस्त्र उठा करके भाग जाता है, कोई किसी का विमान अपना बना लेता है, तो कोई किसी और की पत्नी को अपना बना लेता है। ये सब चीजों के कारण से देवलोक के अंदर भी असंख्य देव हर एक क्षण युद्ध करते रहते हैं। देव को दिखता है कि बस अभी मेरा मृत्यु नजदीक है, बस अभी 5-6 महीने के अंदर मुझे यहाँ से विदाई लेना पड़ेगा। और पागल कुत्ते की तरह वो देव अपने देवलोक के अंदर, देव विमान के अंदर रेस्टलेस होकर के भागता रहता है। मानसिक दुख। देवलोक के अंदर शायद पलियोपमों का, सागरोपम तक का आयुष्य व्यतीत किया, बहुत सुंदरता से, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब अवधि ज्ञान का उपयोग से मालूम पड़ा कि बस 6 महीने बाकी है, 6 महीने के बाद इस देवलोक को छोड़ करके नीचे मनुष्य लोक के अंदर या तिर्यंश के अंदर जाना पड़ेगा, वो देव के पिछले के 6 महीने अति वेदना के अंदर व्यतीत होते हैं। मानसिक दुख। वो देव आंखों से उसकी आंसू की धारा नहीं रुकती है, सिर दीवाल पर, देव विमान की जो दीवार है पर है, उस पर सिर पटक पटक करके रोता है कि मुझे यहां से नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे वो तिर्यंश की गति के अंदर बिल्कुल भी जन्म नहीं लेना। अज्ञान। अज्ञान सिर्फ मनुष्य को नहीं, देव गति के अंदर भी जो अज्ञान अवस्था पड़ी हुई है, वो देव लोक के अंदर के देव को भी दुख ही दुख दे सकती है। एक इंसान है, अपने नेबर के ऊपर बहुत गुस्सा आया हुआ था, कुछ पहले कुछ घटना हुई थी झगड़े वगड़े की, और ये जो इंसान है उसको हार सहन करनी पड़ी हुई थी। तब से उसने अपने नेबर के लिए मन के अंदर ईर्ष्या का, क्रोध का भाव दबा करके रखा हुआ था। अलग अलग विषयों के द्वारा वो क्रोध बाहर लाने का प्रयत्न तो करता था, लेकिन ऐसा कोई तक नहीं मिल रही थी। अंदर में गुस्सा बढ़ रहा है नेबर के लिए। और ये इंसान ने तरकीब की, इसका जो छोटा बेटा था 10-12-15 साल को, उसको सिखा दिया कि जब कभी भी तू बाजू वाले अंकल के घर से गुजरे, तुझे गंदी गंदी गालियां बोलनी है। बाजू वाला जो हमारा नेबर है, उसका बेटा अगर किधर बाहर खेल रहा हो तो उसके साथ झगड़ा कर करके उसको गाली बोल करके आ जाना। वो परिवार का एक भी सदस्य रास्ते के ऊपर दिख जाए, गंदी गंदी गालियां बोल करके भाग जाना। बच्चे को तो मजा आया कि ऐसे पापा मिले तो सबको बढ़िया है। बच्चे ने गलत गलत गालियां वो पापा के द्वारा सीखी समझी। और अब जब कभी भी वो पड़ोसी के घर से गुजरता था, वो गालियां बोलता जाता था, कहीं पर ही बाहर उनके बच्चों को देखता था तो झगड़ा करना शुरू कर देता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी वो बच्चे को गाली बोलने की आदत पड़ गई, सिर्फ बाहर नहीं, बाजू वाले के साथ नहीं, घर के अंदर भी वो गंदी गंदी गालियों का प्रयोग वो बच्चे ने शुरू कर दिया हुआ है। झगड़ा लड़ना सिर्फ बाजू वालों के लड़कों के साथ नहीं, घर के सदस्यों के साथ भी लड़ना और झगड़ना वो बच्चे ने शुरू कर दिया हुआ है। हमको लगता है कि इससे मेरा हित हो रहा है, हमको लगता है कि इससे मेरी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, लेकिन अगर अज्ञान पड़ा हुआ है वो हमको और भी बड़े खड्डे के अंदर ही डालेगा। मुझे लगता है कि पैसे ज्यादा कमाऊंगा, सुख के साधन ज्यादा मिलेंगे, ये जो अज्ञान था ये मुझे आगे जाकर के और ही बड़ा दुख देने वाला है। जैसे गुरु भगवंत बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको समझाते हैं अज्ञान का स्वरूप क्या है। जीव जब तक ज्ञानी नहीं बना, जीव जब तक अपनी इच्छा से, अपने पुरुषार्थ से ज्ञान की प्राप्ति के अंदर कोई प्रयत्न नहीं करता, तब तक जीव को बचाना इम्पॉसिबल। इतनी ज्ञान की महत्वता समझाने के बाद किसी ने प्रश्न किया कि तो ज्ञान प्राप्त करना, तो प्राप्त करना किसका और कहाँ तक करना। अपने यहाँ पर तो नेवर एंडिंग अमाउंट ऑफ ग्रंथ है, आगम है, तत्व है, अनुवाद है, भाष्य है, टीका है, चूर्णी है, कितना पढ़ पाऊंगा एक जीवन के अंदर, कोई पॉसिबल है ही नहीं।
तो मैं कितना ग्रंथ का पठन करूं और मुझे आप ज्ञानी मानोगे? बिकॉज मैंने भी मेरे जीवन के अंदर छोटे मोटे सूत्र, छोटे मोटे अर्थ, कुछ एकदम बेसिक के ग्रंथ भी करे हुए हैं, तो क्या मैं अज्ञानी या ज्ञानी? कुछ थ्रेशोल्ड तो होगा आपके अंदर कि अगर आपने इतना किया तो ही आप ज्ञानी। तो थ्रेशोल्ड क्या, ऐसा किसी एक विचारिक ने यहाँ पर गुरु भगवान का प्रश्न किया। मैं कितना पढ़ लूंगा, मैं कितना ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो आप मुझे ज्ञानी मानोगे और मैं अज्ञानी की अवस्था से बाहर आ जाऊंगा? और यहाँ पर गुरु भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। जो ज्ञान संसार की वास्तविकता आपको दिखाए, वो ज्ञान, अगर वो ज्ञान आपके पास आ गया, आप ज्ञानी बन गए। जो ज्ञान आपको संसार हेय दिखाए, मोक्ष मार्ग उपाधि दिखाए, अगर एक बार वो ज्ञान आ गया, आप ज्ञानी। आत्मा के लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, अगर इतना ज्ञान आ गया, आप ज्ञानी। आत्मा के लिए गम्य क्या है, अगम्य क्या है, अगर इतना आपको थ्रेशोल्ड मालूम पड़ गया, आप ज्ञानी। फिर चाहे आपको बाद में पंचेंद्रिय आता हो न आता हो, नौकार मंत्र मालूम है और इतना ज्ञान है आपके पास, देन यू आर ज्ञानी। मुझे 5 मिनट बनाते हैं, मैं उपनीति बहुत कुछ कथा का स्वाध्याय कराता हूँ, करता हूँ, अगर मेरे अंदर ये है, लेकिन साथ में संसार की तरफ कोई भी वैराग्य का भाव है ही नहीं, सबसे बड़ा अज्ञानी मैं। ज्ञान वो जो संसार से वैराग्य की तरफ हमको लेकर के जाए, संसार की असारता का दर्शन हमको कराए, वो ज्ञान ज्ञान। उसके सिवा बाकी का जो भी हम ज्ञान कहते हैं वो अज्ञान के अंदर का ही एक अंश है। हमने जब कर्म ग्रंथ का एक छोटा सा क्रैश कोर्स जैसा लिया हुआ था, एकदम बेसिक में समझने के लिए, अलग अलग कर्मों, उसकी प्रकृतियों को, तब उसके अंदर जाना हुआ था कि एक एक कर्म को एक एक उपमा के द्वारा समझाया गया हुआ है। ज्ञानावन्य कर्म यानी कि आंखें के ऊपर पाटे बंधे हुए हो। दर्शनावन्य कर्म यानी कि राजा के पास जाने का, मिलना तो है लेकिन बीच में द्वारपाल रोक रहा है। मोहनीय कर्म यानी कि इंसान ने दारू पिया हुआ है। अभी इसमें से सबसे ज्यादा डेंजरस है मोहनीय कर्म, बिकॉज इंसान ने दारू पिया हुआ है। दारू पीने के बाद अभी इंसान नशे के अंदर है। अभी इस इंसान को सही क्या गलत क्या इसका जजमेंट होना इम्पॉसिबल। हमने हमारी लाइफ के अंदर भी देखा हुआ होगा, रास्ते के ऊपर, मूवीज के अंदर, दारू पीने के बाद इंसान की हालत क्या होती है। दो जन उसको संभाल करके लेकर के जाए, फिर भी वो इंसान गटर में पड़ा हुआ मिलता है। कितना भी समझाए लेकिन विवेक बुद्धि है, उपादेय की बुद्धि, गम्य अगम्य की बुद्धि, हित और अहित की बुद्धि, वो दारू पिए हुए इंसान के अंदर उस समय के लिए होती है ही नहीं। इस स्टेज को मोहनीय के साथ कंपेयर किया गया हुआ है कि जिस जीव के अंदर मोहनीय कर्म का उदय है, मोहनीय कर्म पड़ा हुआ है, वो दारू पिए हुए व्यक्ति की तरह वर्तेगा। जिसको यहाँ पर सदस्य नहीं, गुरु भगवंत ने अज्ञान का एक स्वरूप दिया गया। जब तक संसार मुझे उपादेय लगता है, संसार हितकारी लगता है, विषय सेवने लायक लगते हैं, कषाय करने लायक लगता है, तब तक मैं अज्ञानी, तब तक मैं मोहनीय से बंधा हुआ। द मोमेंट मैं ज्ञानी बना, यानी कि मोहनीय के शिकंजे से बाहर आ गया, संसार अभी मुझे हे लगेगा, मुझे भोग सुख तुच्छ लगेंगे और कषाय त्यागने लायक लगेगा। ये साधारण से स्टेज आएगा कब? बिकॉज अनादि अनंत भाव से हमारा आत्मा जो अलग अलग संस्कारों को लेकर के जन्मा हुआ है, उसके अंदर हमेशा कषायों की वृद्धि करने का, विषयों की आसक्ति करने का, संसार को भुगतने का ही हमारे अंदर संस्कार पड़ा हुआ है। हमको अगर दो ऑप्शन दिए जाए, 1 घंटा स्वाध्याय करना है या फिर 2 घंटा हाथ में मोबाइल लेकर के नेटफ्लिक्स के अंदर कोई नई वेब सीरीज देखनी है, हमारा ज्यादातर प्राय करके सेकंड ऑप्शन के अंदर ही हम सुटेबल होंगे। और 2 का 4 घंटा निकल जाएगा, ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। स्वाध्याय के अंदर 1 घंटा का आधा घंटा भी हो गया, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, ये हमारा लुकआउट। क्योंकि जीव का अनादिकाल से क्या संस्कार है, उसको विषय कषाय यही ज्यादा प्रिय लगते हैं। इससे दूर का रास्ता उसको हमेशा बुरा लगता है। बिकॉज अज्ञान ने, मोह ने अच्छे रास्ते बंद कर दिए और खराब रास्तों के अंदर फूलों की चद्दर बिछा करके रखी हुई है, और हमको लगता है कि इसमें ज्यादा मजा आएगा। तो मूल बात पर आता है कि इसको हम दूर करें कैसे। अज्ञान इतना भयंकर है, अज्ञान के द्वारा जीव के गुणों का ह्रास होता है, अज्ञान के द्वारा जीव की सदगति रुक जाती है, अज्ञान के द्वारा
जीव संसार के अंदर भ्रमणा को प्राप्त करता है, ये सब कुछ समझने के बाद अभी इसका स्टॉपेज कैसे, बचना कैसे। बिकॉज हम अब तक ज्ञान को जिस एंगल से देख रहे थे, उसकी थोड़ी परिभाषा यहाँ पर चेंज कर दी हुई है। सा विद्या या विमुक्त, ज्ञान विद्या वो ही जो मुक्ति की तरफ लेकर के जाए। एक रूपक, ये मोहनीय अज्ञान को समझने के लिए, नशे वाली जो हालत है उसको समझने के लिए। कोई एक जीव है, सूट बूट पहना हुआ है, अच्छे खानदान का, अच्छे कुटुंब का है, लेकिन उसको जैसे ही शाम हो दारू पीने का मन हो जाता है। दारू की इतना उसको लालसा, इतनी आदत लगी हुई है कि रात को चिक्कार दारू। जैसे ही शाम हो 6 7 8 बजे, वो इंसान बार के अंदर ही हमको प्राप्त होगा। उसके हो सके उतना दारू पिएगा, उससे भी ज्यादा पी करके पाँव लड़थड़ाते हुए, वो सूट बूट वाला जेंटलमैन, अच्छे खानदान का बेटा, वो बहुत ही दयनीय हालत के अंदर रास्ते के साइड में गटर में पड़ा हुआ रोज मिलता है। उसी नाली के अंदर, उसी नाली के अंदर एक भिखारी भी है, जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, हाथ में कुछ ज्यादा पैसे हैं नहीं, कोई अच्छा खानदान या कुटुंब हो ऐसा कुछ लगता नहीं है। वो भिखारी भी दारू पी करके उसी गटर के अंदर पड़ा हुआ है, जहां पर अपना ये जेंटलमैन सूट बूट वाला इंसान पड़ा हुआ है। दोनों ने दारू पी करके रखा हुआ है, दोनों के मन के अंदर नशा सवार है, दोनों एक ही गटर के अंदर पड़े हुए हैं। फर्क इतना कि हमारा जो पात्र है उसने सूट बूट टाई वगैरह पहन करके गटर के अंदर पड़ा हुआ है, और वो जो भिखारी है फटे पुराने गंदे मैले कपड़े पहन करके गटर के अंदर पड़ा हुआ है। अगर अपने आप को अपन प्रश्न पूछे कि इन दोनों में से बेटर अवस्था किसकी, तो उत्तर का ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। बिकॉज आखिरकार दोनों पड़े तो गटर के अंदर ही है। भले वो सूट बूट पहन करके बैठा हुआ है गटर के अंदर, वो फटे पुराने कपड़े पहन करके के गटर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो ही सेम गटर का पानी उनके दोनों के शरीरों को स्पर्श कर रहा है। कि सूट हो या फटे पुराने कपड़े हो, क्या फर्क पड़ता है। इसको हमको अज्ञान के साथ कंपेयर करना है। दारू पीने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता, ये ज्ञान। लेकिन दारू के अंदर मजा आता है, दारू ही सब कुछ है, दारू की मुझे लत लग चुकी है, दारू के बिना मैं रह नहीं सकता, ये अज्ञान। अज्ञान के अंदर जीव आया और गिर गया नाली के अंदर। अभी वो जो हमारा सूट बूट वाला इंसान था, वो जैन धर्मी, अच्छे खानदान के अंदर, अच्छे कुल के अंदर उसने जन्म लिया हुआ है। और वो जो भिखारी, जो फटे पुराने कपड़े वाली अवस्था वाला जो इंसान है, उसको अपन अजैन का एक टैग देते हैं। जो जैनेतर है, जैन परंपरा के अंदर, जैन शासन के अंदर जिसका जन्म नहीं हुआ वो। अभी क्या हुआ ना, हमारा वो जो जैन कुटुंब का जो लड़का है, उसने अलग अलग सूट पहना है, बूट पहना है, टाई पहनी हुई है, उसने बेल्ट पहना है, ब्लेजर पहना है, 3 पीस सूट है। यानी कि वो जीव ने अलग अलग धर्म के कपड़े पहन करके रखे हुए हैं। मैं ये नौकारसी करता हूँ, मैं ये रोज परमात्मा की पूजा करता हूँ, मैं रोज आधा घंटा स्वाध्याय करता हूँ, मैं डेली गुरु भगवान की व्यावच करता हूँ, मैं हर रोज परमात्मा की वाणी का श्रवण करता हूँ। ऐसा कुछ अलग 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 धर्म के कपड़े ये जीव ने पहन करके रखे हुए हैं। साथ में जो वो चोर है, वो चोर तो वैसे ही भिखारी है। जो जो भिखारी, जो गरीब इंसान है, चोर नहीं, जो भिखारी है गरीब इंसान है, उसके पास तो कोई पैसे है ही नहीं। वो स्टार्टिंग से ही, भाई मेरे पास तो कुछ कपड़े लेने के पैसे है ही नहीं, मैं तो पापाचार के अंदर, दुराचार के अंदर, हिंसाचार के अंदर अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कपड़े पहना हुआ आदमी है, पूजा के कपड़े, सामायिक के कपड़े, वयावच के कपड़े, स्वाध्याय के कपड़े पहना हुआ जो व्यक्ति है, वो भी नाली के अंदर पड़ा हुआ है। जो जैनेतर है, जिसके जीवन के अंदर सिर्फ हिंसाचार, पापाचार, दुराचार है, वो भी नाली के अंदर बैठा हुआ है। और इस समय एब्सोल्युटली हमारे मन के अंदर दोनों का लेवल सेम टू सेम। प्रश्न हम पर आता है, जैन धर्म की प्राप्ति करने के बाद, तत्वों को जानने के बाद, अलग अलग कपड़े पहनने के बाद भी अगर मन में पड़ा हुआ नशा दूर नहीं होता, पहने हुए कपड़े की कोई वैल्यू नहीं। कपड़े शरीर के ऊपर होना न होना वो दिक्कत नहीं करता है, वो कुछ मैटर नहीं करता है, जब तक दोनों के दोनों इंसान गटर के अंदर पड़े हुए हैं तब तक। कपड़े बदलते जाए और साथ में
मन में पड़ा हुआ नशा कम होता जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। हमारे अंदर धर्म वृद्धि प्राप्त हो, अलग अलग धर्म क्रियाएं, धर्म की योगों के अंदर अपन आगे बढ़े। एट द सेम टाइम मेरे मन के अंदर संसार के लिए जो एक आसक्ति का भाव है, जो उपादेय की बुद्धि है, विषयों के पीछे जो लंपटता है, अगर वो कम हो रही है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग के ऊपर अपन आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन मैं अलग अलग कपड़े बदलता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ, लेकिन मन में पड़ा हुआ नशा एज इट इज खड़ा है, तो बदले हुए कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है। यह है ज्ञान। जब तक मुझे संसार की असारता, मोक्ष मार्ग की उपादेयता नजर में नहीं आती, जब तक संसार कंटाला जनक नहीं लगता, जब तक अज्ञान पड़ा हुआ है, तब तक मैं अलग अलग धर्म क्रिया भी करूं, उसका अंतिम में फल ज्यादा मिलने वाला होता नहीं। कोई जैनेतर व्यक्ति है, कोई धर्म की आराधना कुछ भी नहीं किया हुआ है, मन में नशा लेकर के, दारू पी करके गटर के अंदर पड़ा हुआ है, हम भी अलग अलग धर्म के कपड़े पहन करके वही गटर के अंदर पड़े हुए हैं, उसको भी संसार प्यारा लगता है, मुझे भी संसार प्यारा लगता है, उसको उसका परिवार प्यारा लगता है, मुझे मेरा परिवार प्यारा लगता है, उसको उसके शौक प्यारे लगते हैं, हंसाचार का, पापाचार का, मुझे मेरे शौक प्यारे लगते हैं। दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं। बाहर होटल में खाना खाने के लिए वो भी व्यक्ति जाएगा, मैं भी व्यक्ति जाऊंगा, उसको बस इतना है कि भाई नॉन वेज या नॉन जैन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो मिला वो खा लो। और मुझे ऐसा है कि जैन जो कुछ भी मिले वो खा लो। दोनों की वृत्तियों के अंदर रस को पोषने की जो जो आशय है, वो समान है, सेम टू सेम है। हमने कुछ कपड़े पहने हैं कि भाई हम तो सिर्फ जैन ही खाना खाएंगे, लेकिन रस को पूरा करना तो मेरा भी वृत्ति के अंदर पड़ा हुआ है। वो जैनेतर व्यक्ति को ये सब ज्ञान नहीं मिला हुआ है, उसको जैन नॉन जैन पे कुछ नहीं होता, जो मिले वो खा लो, रस अपना पूरा होना चाहिए। दोनों का आशय सेम टू सेम। अज्ञान एक ऐसा स्टेज हमारे अंदर क्रिएट करता है कि जहां पर धर्म करने के बाद जीव को एक संतोष की प्राप्ति होती है। अज्ञान धर्म के अंदर धर्म बुद्धि डेवलप करवाएगा, अज्ञान अधर्म के अंदर अधर्म की बुद्धि भी डेवलप करवाएगा, लेकिन एक रेंज तक, रेंज से आगे नहीं। बिकॉज अज्ञान को मालूम है कि अगर एक बार वो रेंज से आगे निकल गया, अज्ञान का पूरा का पूरा साम्राज्य नेस्तनाबूद हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो मेरे हाथ से गया। हमको धर्म के अंदर धर्म की बुद्धि प्रकट होती है, लेकिन एक रेंज तक, एक लिमिट तक। हमको अधर्म के अंदर अधर्म की बुद्धि क्रिएट होती है, लेकिन एक रेंज तक। तब करना, लेकिन जब ओली जी आए या परुषना पर महापर्व आए तब करना, डेली थोड़ी तब करने का होता है। प्रवचन सुनना, लेकिन जब हमारी अनुकूलता हो तब सुनना। रोज हमको हमारा ऑफिस धंधा छोड़ करके प्रवचन सुनना कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की अष्टप्रकार पूजा करना, संडे संडे को करेंगे तो काफी है, बाकी रोज तो टाइम होता नहीं है, एक टिकी करके निकल जाएंगे। चिंतन मंथन तो करना, लेकिन संसार के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तब कर्मों का चिंतन मंथन करना, जब संसार एकदम सुखरूप चलता हो तब चिंतन करना क्यों है। धर्म के अंदर धर्म बुद्धि लाएगा एक लिमिट तक, एक रेंज तक। दीक्षा लेने जैसी है, बाजू वाले का लड़का लेता हो तो जय जयकार है, मेरा लड़का लेता हो तो भी पॉसिबल है ही नहीं, दीक्षा बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको दूंगा नहीं। धर्म के अंदर धर्म बुद्धि, दीक्षा अवश्य लेने जैसी है। किसी और का लड़का ले रहा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लड़के को मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। दीक्षा लेने जैसी है, कोई और लेता हो तो जय जयकार, मुझे बिल्कुल भी लेने जैसी है ही नहीं। ये है अज्ञान। जहां पर जीव को आभास होता है कि वो ज्ञानी है, लेकिन वो जो आभास है, वो ज्ञान का आभास, वो एक रेंज तक अज्ञान उसको लेकर के जाता है। बिकॉज अभी जीव ने इतना पुरुषार्थ किया हुआ है, जैन धर्म के अंदर प्रवेश किया हुआ है, तो जीव का सहसा कुछ ना कुछ तो अंदर का आत्मबल होगा। अज्ञान ये जानता है, इसीलिए उसको बहुत ही प्रेम से एक रेंज तक जाने देता है। जैसी उसकी रेंज आ गई, अज्ञान उसको वापस खींच लेता है कि भाई दीक्षा वीक्षा बाकी सब लेते हैं तो ठीक है, अपना कोई लेने का जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारे घर का व्यक्ति, हमारा पुत्र हो, हमारा भाई हो, अगर वो रोज परमात्मा की अष्टप्रकार पूजा करे, अगर वो सुबह शाम प्रतिगमन करे, अगर वो रात्रि भोजन का त्याग करता हो, गुरु भगवान की वाणी का श्रवण करता हो, या व्यावच करता हो, स्वाध्याय करता हो, तुरंत से हमारे मन में प्रश्न, दीक्षा लेने वाला है क्या? ज्ञान
उसको दीक्षा लेने के अंदर, दीक्षा दिलाने के अंदर सपोर्टिव बनने का काम करेगा। अज्ञान उसको संसार में खींचने का काम करेगा। प्रामाणिकता से अपने आप को पूछ करके देखने जैसा है कि मेरे घर का अगर मेरा कोई बेटा या बेटी हो या फिर मेरा कोई छोटा भाई हो, अगर उसके मन में कल का कल दीक्षा लेने की भावना उत्पन्न हो जाए, मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी। प्रामाणिकता पूर्वक, किसी को अपने यहाँ पर दम्भ पूर्वक आंसर बोलना नहीं है। आंसर अपने आप को देने जैसा है कि जिससे मेरा सबसे ज्यादा प्रेम हो, फिर चाहे मेरा पति हो, मेरी पत्नी हो, मेरा पुत्र हो, मेरा पौत्र हो, मेरे मम्मी हो, मेरे पापा हो, अगर वो कल का कल दीक्षा लेना चाहे, मेरे मन की स्थिति क्या होगी। ये डिसाइड करवाता है कि मैं सही मायने के अंदर ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं। संसार हे लगता है या उपादेय लगता है, वो ये डिसाइड करेगा। पूरा का पूरा घर कल दीक्षा ले रहा हो, मुझे भी जबरदस्ती लेनी पड़े, उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी, डिसाइड करवाता है मैं ज्ञानी हूं मैं अज्ञानी हूँ। 4 महीने चातुर्मास के अंदर गुरु भगवान संघ के अंदर विराजमान है। 8-8 महीनों से हमको गुरु भगवान का योग नहीं मिला हुआ है। 4 महीने उनका योग मिला हुआ है। 4 महीने के लिए अगर अपन अपना ऑफिस या धंधा अगर आधा घंटा 1 घंटा के बाद ऑफिस खोलेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, लेकिन मैं करूंगा क्या। मुझे हे क्या लगता है, उपादेय क्या लगता है, मुझे हे यह धंधा लगता है या गुरु भगवान का प्रवचन लगता है, उपादेय मुझे क्या लगता है, ये डिसाइड करेगा मैं ज्ञानी या मैं अज्ञानी। सिर्फ 14 के दिन हम नीलोद्री का त्याग कर दे, छोटा मोटा चौवियार कर दे, बाकी के 14 दिन हमको भक्ष्य अभक्ष्य का कोई विचार होता है ही नहीं, मैं ज्ञानी मैं अज्ञानी। जिसके पास ये ज्ञान है ही नहीं ना, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं, उसकी तो बात बहुत ही डिफरेंट है। पुण्य का उदय की कमी के कारण से उसको ये योग नहीं मिला, निमित्त नहीं मिले, अंडरस्टैंडेबल है कि वो ये सब चीजों के अंदर जाए। लेकिन ज्ञान मिलने के बावजूद भी अज्ञान कितना भारी है कि वो ज्ञानी जीव को भी एक रेंज के अंदर फिक्स कर देता है, इसके बाहर आप जा ही नहीं पाओगे। इस अज्ञान को ढूंढ ढूंढ कर हमको मारना है। जहां जहां पर मेरे मन के अंदर संसार का पक्षपाती भाव खड़ा होता हो, पुरुषार्थ पूर्वक वो पक्षपाती भाव को मारने जैसा है। जहां जहां पर विषयों की आसक्ति के लिए मेरा मन पक्षपात करता हूं, मैं अभी का भी विषय की आसक्ति को नहीं छोड़ पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी का भी संसार को नहीं छोड़ पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन में पक्षपात एकदम क्लियर होना चाहिए कि वे छोड़ने जैसा ही है। रात को 3 बजे कोई मुझे नींद से उठा करके भी पूछे, मेरा उत्तर यही रहेगा कि भाई इसको छोड़ने जैसा है। उस समय मैं अपना बचाव नहीं कर सकता कि भाई आज के जमाने के अंदर बहुत डिफिकल्ट है, संसार में रह करके भी तो धर्म किया जा सकता है ना। ये सब दोगली बातें मेरे मुख से नहीं निकलेगी अगर मैं ज्ञानी हूं तो। अज्ञान जीव को असंख्य अनंत भव भ्रमण के अंदर आगे बढ़ाने का एकमात्र कारण, अगर मैंने इस भव के अंदर ज्ञान की प्राप्ति कर ली, मेरा अनंत भव एकदम सिकुड़ करके 2 4 6 8 भवों के अंदर सीमित हो जाएगा। और ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मुझे मनुष्य भव मिला हुआ था। देव के भव के अंदर इतने सारे भोग सुख के साधन कि वहां पर उसे बाहर अपना मन को लाना, वो ही आश्चर्य। तिर्यंश गति बहुत ही पराधीन अवस्था के अंदर पड़ी हुई है, खुद का स्व विचार के ऊपर भी कोई कार्य आगे कर नहीं पाएगी। नरक में तो कोई अवकाश पैदा होता है ही नहीं। ये एकमात्र मनुष्य भव की जहां पर हम हमको अज्ञानी से ज्ञानी तक जाने का रास्ता मिल सकता है, और वहां पर भी अपन अज्ञानी बन करके बने रहे। जीव के अंदर किस किस प्रकार की यातनाओं का जन्म करवाता है, जीव को कितना दुर्गति के अंदर भ्रमित करता है, और इसके इस क्रमबद्ध सॉल्यूशंस के मार्ग क्या, इसको सिद्ध श्रेणी गुरु भगवान के द्वारा आने वाले स्वाध्याय के क्लास के अंदर रखेंगे। आज समय हुआ, आज अपन यहाँ पर रखते हैं। कुछ प्रश्न अपन फटाफट एक आधा ले लेते हैं। सपने में माया किया या कोई कषाय किया तो उसका भी दोष लगे। हाँ, एकदम सपने में आना वहां से जो कुछ गलत। हाँ देखो, मैं पहले भी ये बात करी हुई थी, स्वप्न जो है ना, स्वप्न आने के 7 कारण होते हैं। ये 7 रीजन ही स्वप्न को उद्भव कराते हैं। सबसे पहला, एकदम एकदम जनरल, दिन भर मैंने जिस प्रवृत्ति को या जिस वृत्ति को बार बार सेवा हुआ है, उसी के आधार के ऊपर मुझे रात को स्वप्न आएगा। सेकंड, पुण्य के उदय से या पाप के उदय से भी मेरे मुझे स्वप्न आ सकता है। तीसरा, कोई दैवी सहाय से मुझे स्वप्न आ सकता है। चौथा, मेरे शरीर की जो प्रकृति है, वात की, पित्त की, कफ की, उसके आधार के ऊपर भी मुझे स्वप्न आ सकते हैं। पांचवा,
मेरा आयुष्य कर्म बस निकट में आ रहा है, पूरा होने को आ रहा है, तो उसके आधार के ऊपर भी मुझे स्वप्न आ सकते हैं। और दो है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मूल में ये आता है कि हमने दिन भर जिन प्रवृत्तियों को या वृत्तियों को सेवा हुआ होगा, उसके आधार के ऊपर ही मुझे स्वप्न आएंगे। आप एक बार ट्राई करना, कोई बहुत ही वायलेंट मूवी हो, तो रात को अगर मैंने वो देखी हुई हो ना, 6 से 9 या 9 से 12 का शो, फिर अगर मैं रात को सो जाऊं ना, स्वप्न के अंदर डेफिनेटली वही वायलेंस का ही कुछ ना कुछ स्पर्श मुझे होगा। या तो मैं वायलेंस कर रहा हुआ हुआ होऊंगा, या वहां पर कोई और वायलेंस मेरे साथ कर रहा हुआ होगा। यही स्वप्न मुझे आएंगे। अगर वो दिन में कोई हमको बुरा न्यूज मिला हुआ है, हमारा कोई स्वजन गुजर गया, धंधे के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत इजीली हमको वो रात्रि के अंदर उसी के इर्द गिर्द के स्वप्न आते रहेंगे। मैंने दिन भर अपने कॉन्शियस अवस्था के अंदर जिस प्रवृत्ति और वृत्ति में सबसे ज्यादा समय दिया हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वही वृत्ति बार बार रिप्ले के अंदर आएगी। अभी बात है कि स्वप्न के अंदर देखा हुआ अगर कुछ हो, पाप या ऐसा कुछ किया हुआ हो, तो उसका बंद होता है क्या? अवश्य होता है। सुबह को राय प्रतिगमन के अंदर कुसुमिन दुसुमिन का सबसे जो पहला कायोत्सर्ग ही इसीलिए था। कुस्वप्न और दुस्वप्न के अंदर मेरा जो पर्याय गया हुआ था, रात्रि के जो 5 6 8 घंटे में सोया, मैंने नींद ली, अगर दुर्भाग्यवश दुस्वप्न कुस्वप्न वगैरह आया हुआ हो, तो उसमें जो कोई भी पाप का कर्म बंद मुझे हुआ हो, उस पाप के बंध से दूर हटने के लिए ही राई प्रतिगमन के अंदर सबसे पहला कायोत्सर्ग कुसुमिन दुसुमिन का। दिवस के अंदर ना शायद पाप अगर मन में आ भी जाता है विचारों के अंदर, तो पुरुषार्थ करके अपन उसे दूर हटने का प्रयत्न ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन स्वप्न के अंदर आए तो उसमें से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज उस समय हमारा कंट्रोल इतना ज्यादा होता नहीं हो। तो इस कारण से यहाँ पर शास्त्रकार भगवंतों ने सबसे पहले कुसुमिन दुस्मिन का कायोत्सर्ग रख दिया कि अगर अज्ञात अवस्था के अंदर भी कुछ ऐसा पाप का बंध हो गया हुआ हो और जीव उससे भवांतर के अंदर पीड़ित न हो, सबसे पहले ये कायोत्सर्ग करके अपना वो भार निकाल दो। हमको एज ए श्रावक राई प्रतिगमन करे तो सर्वश्रेष्ठ है। कुछ कारण से नहीं हो पा रहा है, मेरा खुद का प्रमाद है, करने की इच्छा नहीं हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा, चाहे रीजन जो भी हो, मिनिमम में ये एक कायोत्सर्ग अपने को करने जैसा है। उठने के बाद करे, परमात्मा के सामने करे, पूजा करने के बाद चैत्यवंदन के पहले करे, चैत्यवंदन के बाद करे, कभी भी। लेकिन एक कुसुमिन दुसुमिन का एक कायोत्सर्ग, जिसके अंदर 4 लोगस गिनने के आते, सागर और गंभीरा तक, वो एक कायोत्सर्ग करने जैसा है, जिस कारण से रात्रि के अंदर कोई भी बुरा स्वप्न आया हुआ हो, कितना भी भयानक भी क्यों ना हो, कितना भी दयनीय दर्दनीय भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप का कार्य भी क्यों ना हो, वो स्वप्न के द्वारा जो पाप का बंध मुझे होगा, उसे कंप्लीटली मैं दूर हो सकता। साइड बाय साइड मेरे कॉन्शियस माइंड के अंदर वृत्तियों का परिवर्तन होता रहे, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा दिन मैं खराब वृत्तियों को लेकर के, कषाय की, विषयों की आसक्ति की वृत्तियों को लेकर के जीऊं, और फिर रात्रि के अंदर बुरा स्वप्न आए, इसमें तो फिर भाई कंप्लीटली मेरा ही फॉल्ट गिना जाएगा। ભવ પ્રાયશ્ચિત હજી પૂરું ના થયું હોય તો દર વર્ષે લેવી જોઈએ આલોચના। એમ થાય કે એક પ્રાયશ્ચિત પૂરું થાય પછી બીજા આલોચના લઈએ। अगर एक बार भव आलोचना ली हुई हो तो फिर भी क्या हर एक साल भर उसको लेता रहना पड़ेगा? भव आलोचना का अभी तक प्रायश्चित जो मिला हुआ है वो पूरा किया हुआ है नहीं, तो इन बिटवीन अलग अलग वो आलोचना लेना उचित है या नहीं? मैंने ना जीवन के अंदर खराब समय चल रहा था, फाइनेंशियली बहुत वीक था, धंधा पानी, नौकरी बहुत कम थी, कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने लोन ली बैंक से। पहले मैंने पर्सनल लोन ली, पर्सनल लोन तो मैंने ले ली, उसका हफ्ता में अभी तक ईएमआई चुका रहा हूँ, लेकिन वो बहुत कम रुपए वाली थी, उससे मेरा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हटा नहीं। फिर मैंने गोल्ड लोन ली। घर के अंदर जो गोल्ड का सामान पड़ा हुआ था उसको गिरवी रख दिया एनबीएफसी के पास या बैंक के पास, उसके अगेंस्ट में मैंने लोन ले ली। उससे भी मेरा कुछ ज्यादा ठीक हुआ नहीं। फिर मेरे पास जो गाड़ी थी मैंने उसको लोन के ऊपर रख दिया, उससे जो पैसे मिले वो भी मैंने अपने काम के अंदर डाल दिए, कुछ ज्यादा मिला नहीं। मेरा जो घर था वो भी मैंने गिरवी रख दिया, अच्छे खासे पैसे उठाए, और अभी मैंने धंधा चालू किया। प्रश्न ये है, पहली जो पर्सनल लोन मैंने उठाई थी, उसका ईएमआई भरना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो तो लोन चालू है। वो लोन चालू है, लोन से जो पैसे मिले वो पैसे से मेरा घर भी चल नहीं रहा, मुझे सेकंड लोन की आवश्यकता है, तो क्या करना? ऑब्वियसली सेकंड लोन लेना। सेकेंड लोन से भी काम पूरा नहीं हो रहा है तो फिर अपने को जीवन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना, या थर्ड लोन ले करके हमको कुछ एक नया ट्रैक पकड़ना।
मैंने भवालोचना ली हुई है, मैंने एक लोन लिया, उसके लोन के आगे से मैं किस्त चुका रहा हूँ, ईएमआई दे रहा हूँ, लेकिन ईएमआई इतना ज्यादा बड़ा है कि साल साल भर भी चुकाने के बाद, 2 साल 5 साल चुकाने के बाद भी वो ईएमआई पूरा नहीं हो रहा, और इन बिटवीन मुझे सेकेंड लोन की आवश्यकता पड़ी लोन लेने का। लेकिन ध्यान रखना कि पहला वाला लोन का जो ईएमआई है उसको पूरा करता रहने का, सेकेंड लोन मैंने जो ली उसका ईएमआई भरने के पीछे मैं इतना व्यस्त न हो जाऊं कि पहली लोन को मैं भूल जाऊं, सिविल स्कोर मेरा घट जाएगा, लोन जब्त हो जाएगी, घर मेरा लुट जाएगा। भगवान नहीं है, मैंने कुछ पाप किया, उसके लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा पाप का उदय आया, मुझे पैसे मेरे हाथ से निकल गए और मुझे लोन लेनी पड़ी उसको बैलेंस करने के लिए। मैंने कोई पाप का काम किया और वो पाप का वृत्ति के बाद मुझे आलोचना के अंदर मैंने गुरु भगवंत से बात किया, गुरु भगवंत ने लोन के स्वरूप के अंदर मुझे प्रायश्चित दिया किस्तें चुकाने के लिए, वो चुकाते रहना। एट द सेम टाइम बाकी के समय के अंदर जो जो भी पाप मुझसे हो रहे, एटलीस्ट मिनिमम साल में एक बार उसकी आलोचना लेते रहने की। भव आलोचना का तो हमको बहुत ज्यादा भार होना चाहिए कि पूरे के पूरे भव को धोने का जो काम है वो मैं इस आलोचना के द्वारा कर रहा हूं। अगर बाय सम रीजन ये आलोचना पूरी न हो और मेरा आयुष्य कर्म पूरा हो जाए, सत्यानाश। लोन तो चलो ठीक है, अपन यहाँ पर मर जाएंगे तो फिर कोई हमको लोन वसूली करने के लिए आने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पर भव आलोचना लेने के बाद आधी अधूरी छोड़ दिया प्रमाद के कारण से या कोई भी रीजन हो, भवांतर के अंदर वो पाप वापिस आकर के चिपकने वाले हैं। भव आलोचना लेना, हो सके उतना जल्दी उसका जो प्रायश्चित मिला हुआ है उसको पूरा कर देने का। वो भले साल भर 2 साल 5 साल लगते हो, लेकिन एवरी ईयर हमको हमारी आलोचना लेती रहने की। हम वो लोन का ईएमआई चुकाने के लिए इतना व्यस्त ना हो जाए कि हमारा धंधा हमारा घर कंप्लीटली पैसों के अभाव के अंदर भिखारी अवस्था के अंदर आ जाए। पक्षी प्रतिक्रमण में जो आलोचना आता है 2000 स्वाध्याय, उसमें सूत्र ही करे वो ही कंपलसरी है, क्या ये धार्मिक किताब पढ़े कि लाइक नौ तत्व एक्सेट्रा वो भी स्वाध्याय में गिना जाएगा? जनरली अपने यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला है, 2000 गाथा का स्वाध्याय है, लेकिन लगभग 40 या 50 बार अगर मैं वंदित तू बोल देता हूँ तो उससे भी मेरा स्वाध्याय हो सकता है। अगर मैं गुरु भगवंत का प्रवचन 1 घंटे के लिए सुनता हूं तो ऑन एन एवरेज 400 गाथा मेरी कम होती है, ऐसा सदगुरु भगवंत बताते हैं। 1 घंटा प्रवचन सुनने का अगर मेरे पास योग नहीं है, मैं 1 घंटे के तत्व ज्ञान की पुस्तक पढ़ता हूँ, अर्थ या ऐसा कुछ मैं वांचन करता हूँ, तो उसके द्वारा 400 गाथा का मेरा स्वाध्याय उतरता है। अगर मैंने 5 घंटे ऐसा स्वाध्याय किया हुआ है तो पाक्षिक जो मुझे आलोचना आती है, वो आलोचना वो 5 घंटे के स्वाध्याय के अंदर वो समाप्त हो जाती है, मेरी आलोचना परिपूर्ण हो जाती है। प्रयत्न ऐसा करना कि आलोचना पूरी करने के एंगल से मैं स्वाध्याय नहीं कर रहा, मैं खुद का स्व का अध्ययन वो स्वाध्याय के द्वारा कर रहा हूं, और साइड बाय साइड मेरी आलोचना भी पूरी हो रही है। चलो, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञान से दूर ज्ञान के अंदर हम सब ज्यादा से ज्यादा प्रवेश फटाफट सर। करें, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना हाँ, चाहिए। प्रणाम सर। हाँ, अरे एक प्रश्न था, ये मौन समय जो अपन लेते हैं तो इसमें सूत्र जब अपन बोलते हैं जोर से तो वो चलता है कि मौन में एकदम मौन रहना पड़ता है, सूत्र भी नहीं उचल सकते? देखो वो ना अपने ऊपर है। मैंने मौन का पचखान यानी कि कोई अलग तक पचखान है नहीं, धारणा अभिग्रह लिया हुआ है। धारणा अभिग्रह यानी कि क्या, मैंने जो धारा हुआ है वही मेरा पचखान बन गया। अभी जब मैं मौन का धारणा अभिग्रह का पचखान लेता हूँ, मुझे अंदर में मुझे क्लियर करना है कि सूत्र बोलूंगा तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। किसी ने मुझसे धर्म का प्रश्न किया सामायिक के अंदर, उसकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए मुझे बोलना पड़े तो चलेगा ना चलेगा। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, अगर मैं आवाज के बिना पढ़ूंगा सूत्र नींद आ जाएगी। अगर मैं हल्का हल्का सूत्र का बोल करके अगर मैं स्वाध्याय करूंगा सूत्र पढ़ूंगा तो मन में टिकने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे सूत्र बोलने की छूट है या नहीं, मुझे खुद को नक्की करना है। और मन में जो धारा हुआ है उसकी उस हिसाब का मुझे अभिग्रह का पचखान लगेगा। तो मौन समय जब ये लेते हैं तब धारणा बिगड़ा बोलना कंपलसरी है? हाँ मतलब, तो फिर तो नॉर्मल सामयिक में और मौन सामयिक में मतलब फर्क क्या रह जाएगा? मतलब करीबी बंदे में धार लिया वो नहीं चलता, उसका धारणा बिगड़ा ले लेने का, मतलब मन राइट में है, अलग धार से। लिया वो अच्छा है, लेकिन एक बार अच्छा। धारणा अभी से पचखान का वो स्टैंप लगेगा तो ज्यादा फलदायी हम्म। बनेगा। मैं रात को ओके। खाऊंगा नहीं, मन से मान लिया है, लेकिन चौदह का हम्म। पचखान नहीं लिया तो लाभ बहुत कम मिलेगा। समझे मैं। जी।
परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर।